तमाम दोस्तों को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज कैलेंडर्स पे थोड़ी बातचीत होगी कि कैलेंडर्स कब आए, क्यों आए, कैसे आए और कौन कौन से दुनिया के अंदर कैलेंडर है और पुराने कैलेंडर कौन से हैं। फिलहाल आप सभी की दीवारों पर कैलेंडर तब्दील हो चुका होगा और 2023 का कैलेंडर आ चुका होगा। 2022 का कैलेंडर सब ने अपनी दीवारों से हटा लिया होगा। सब लोग यही कहते हैं कि एक डिजिट चेंज हो जाता है और इसके अलावा कोई ज़्यादा तब्दीली जो है वो नहीं आती है। 4-5 बजे तक मैंने भी इंतज़ार किया और मुझे भी लगा कि अरे ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो मैंने अपने बालों का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया और आप देख रहे होंगे, लेकिन ये एक मजाक था। और अब मैं एक सीरियस बात आपसे करूंगा कि कैलेंडर दुनिया में कितने किस्म के होते हैं। तो सरसरी तौर पर मैं आपको आज बता दूं कि कैलेंडर दो तरह के होते हैं। एक कमरी कैलेंडर होता है, एक शमसी कैलेंडर होता है। एक सूरज की हरकत पर तय होता है और एक जो है वो मून की हरकत पर तय होता है। जो मून की हरकत पर जो कैलेंडर होता है उसे कमरी कैलेंडर बोलते हैं और जो सन की हरकत पर तय होता है उसे हम शमसी कैलेंडर कहते हैं। आमतौर पर जो कैलेंडर जनवरी से शुरू हो जाता है इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है और जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं था उससे पहले इसको जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। और आपको मैं बता दूं कि जूलियन कैलेंडर जो है ये 46 BC के करीब जो है वजूद में आया था और यही राइज होता रहा। और इसके बाद पोप ग्रेगोरी 13 उनके ज़माने में इस कैलेंडर को तब्दील किया गया और इसीलिए उन्हीं के नाम पर यह मंसूब है। 1582 में इसको रिप्लेस किया गया, वही जूलियन वाले कैलेंडर को रिप्लेस किया गया। कोई भी ज़्यादा फ़र्क जो है इन दोनों कैलेंडर्स में नहीं है, यानी ये जूलियन कैलेंडर का ही एक रिप्लेसमेंट है जो जनवरी से शुरू होता है। 365 दिन होते हैं, उसमें भी 365 दिन थे। बिल्कुल थोड़ा फ़र्क था, 365.24, 0.25, 0.0075 का सिर्फ डिफरेंस है। बहुत ही कम डिफरेंस इन दोनों कैलेंडर्स में है और दोनों में लीप ईयर होता है, हर 4 साल के बाद जो है एक दिन बढ़ता है, इसीलिए जो है 365.24 दिन जो है साल के दोनों कैलेंडर्स में थे। लेकिन चूंकि ज़माने के साथ साथ जो है वो टेक्नोलॉजी भी आती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो एक्यूरेसी आती है, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो है 1582 में इस कैलेंडर को तब्दील किया गया था। इसे ईसवी कैलेंडर भी कहा जाता है और इंग्लिश कैलेंडर भी इसको कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इसको कहते हैं। ये कैलेंडर शमसी कैलेंडर है, यानी सूरज की हरकत पर इसके महीने बनते हैं और इसके महीने 28 दिन से लेकर 29 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है और 31 दिन का भी होता है। इसके अलावा एक कैलेंडर होता है जिसे शमसी कमरी कहते हैं। वो कैलेंडर यहूदियों के इलाके में आज भी कहीं ना कहीं राइज है, लेकिन आम तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता है, जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दुनिया के एक बड़े हिस्से में हिजरी कैलेंडर जो है वो चलता है और हिजरी कैलेंडर जो है वो उसे इस्लामी कैलेंडर भी कहा जाता है। हालांकि ये कैलेंडर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से जब मदीना हिजरत हुई थी तब से इसको शुरू किया गया है। इसके पीछे भी एक तारीख है कि उस ज़माने के कूफा के जो गवर्नर हुआ करते थे उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई आप जो हमें अहकामात देते हैं उन अहकामात को पूरा करने के लिए हमें ये मालूम नहीं रहता है कि वो कब तक करने हैं, कब करने हैं, यानी इनमें तारीख का कोई हवाला नहीं होता है, तो एक तारीख जो है वो सेट की जानी चाहिए। उसके बाद से हज़रत उमर फ़ारूक ने एक कमेटी तश्कील दी थी सहाबा की और उन्होंने कैलेंडर पे काम करना शुरू कर दिया था। उसी में एक तजवीज़ जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से आई कि ये जो कैलेंडर है इसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत से शुरू किया जाना चाहिए और इसीलिए इसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। हिजरी कैलेंडर कमरी कैलेंडर होता है, यानी ये चांद की हरकत पर इसके दिन बनते हैं और इसमें जो महीने होते हैं वो या 29 दिन के होते हैं या 30 दिन के होते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 365 दिन का होता है और ये जो हिजरी कैलेंडर है ये 10 या 11 दिन उससे पीछे चलता है, यानी 354-355 दिन का साल होता है हिजरी कैलेंडर का। और इस कैलेंडर की बहुत अहमियत है क्योंकि इस्लामी दुनिया के अंदर
इसका ही चलन रहता है, क्योंकि जो इस्लामी त्यौहार है वो इसी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ही मनाए जाते हैं। और आपने यहाँ के अपना जो कैलेंडर आता है सरकारी तौर पर भी जो आता है, उसमें नीचे लिखा होता है कि आल मुस्लिम हॉलीडेज़ आर सब्जेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ मून। वो जो है कमरी कैलेंडर के तहत ही जो है जो मुस्लिम हॉलीडेज़ हैं वो मनाई जाती हैं, मुस्लिम जो त्यौहार आते हैं वो मनाए जाते हैं। तो इसलिए जो हिजरी कैलेंडर है उसकी मुस्लिम दुनिया में एक बहुत अहमियत है। इसके अलावा हिंदुस्तान का अपना एक कैलेंडर है, और इस कैलेंडर को साका कैलेंडर कहते हैं। इसे बिक्रमी कैलेंडर भी कहा जाता है, देसी कैलेंडर भी कहा जाता है, और कहीं न कहीं इसको जंतरी भी कहा जाता है। और मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान के दही इलाकों में आज भी ये कैलेंडर राइज है, और लोग जनवरी फरवरी के बजाय वही बैसाख जेठ श्रावण भादर वगैरह के महीने जानते हैं, और इन्हें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने नहीं आते हैं। जो बुज़ुर्ग हैं ख़ास तौर से उन्हें वही तारीखें और वही महीने याद रहते हैं जो बिक्रमी में होते हैं। और पुराने वक़्त में जितनी किताबें हम पढ़ते हैं पुराने दौर की, या जितनी तारीख़ की किताबें हैं उनमें बिक्रमी तारीख़ ही लिखी गई होती है। और ये 78 ईयर्स जो हैं वो पीछे चलता है कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से। ये जो बिक्रमी कैलेंडर है ये राजा विक्रमाजीत के दौर से शुरू होता है, और इसमें अलग अलग दिनों के महीने होते हैं। ये कैलेंडर बैसाख से शुरू होता है, और इसके महीनों में 9 महीने 30 दिन के होते हैं, और कुछ महीने 31 दिन के और कुछ 32 दिन के भी होते हैं। यानी ये दुनिया का एक ऐसा अनोखा कैलेंडर है जिसमें 32 दिन का महीना भी होता है। और ये कैलेंडर दुनिया के कैलेंडरों में से बहुत पुराना कैलेंडर माना जाता है, जो हज़रत ईसा की वलादत से पहले हिंदुस्तान में राइज था। एक बड़ा फ़र्क ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर में ये है, इंग्लिश कैलेंडर है उसका दिन रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है, जबकि हिजरी कैलेंडर का जो दिन है वो गुरूब आफ्ताब के बाद से ही शुरू हो जाता है। देखिए कैलेंडरों की अपनी एक तारीख होती है, और डिटेल में उस तारीख पर मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, और आपके पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि आप वो पूरी की पूरी तारीख जो है वो सुन पाएँ। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि कौन सा कैलेंडर सही है। तो भाई शमसी कैलेंडर हो चाहे वो कमरी कैलेंडर हो, दोनों कैलेंडर अपनी अपनी जगह सही हैं। देखिए ऐसे जो है ये कैलेंडर नहीं बनते हैं, इसके पीछे साइंसी वजूहात होती हैं, और उन्हीं की बुनियाद पर कैलेंडर जो है वो बनाए जाते हैं। देखिए 2022 जो है वो चला गया है, और अब 2023 का पहला दिन था आज, और 2023 में किसी को नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। ऐसे में हर किसी की ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी दिन गुजर जाता है वो इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया जाए, इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, एक दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये दिन बहुत तेज़ी के साथ निकलते हैं। आपने देखा होगा कि 2022 जनवरी आते 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 इस तरीके से दिसंबर इतनी तेज़ी से आया कि पता ही नहीं चला कि 2022 कब आया और कब गया। इसी तरीके से 2023 भी आ चुका है, और 2023 भी इसी तेज़ी के साथ जाएगा, और दिसंबर का जब महीना आएगा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे कि जो हमने सोचा था जनवरी में वो हो नहीं पाया। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी कोशिशें उसके लिए नहीं रहती हैं। कि हमें उस टारगेट को पाने के लिए कोशिशें भी करनी होती हैं, और उन कोशिशों को जनवरी के महीने से ही हमें तेज़ करना पड़ेगा, और तभी जाकर दिसंबर के महीने में वो कामयाबी हाथ लगेगी, और पछताना नहीं पड़ेगा कि जो हमने सोचा था जनवरी में वो हमसे नहीं हो पाया। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल आप सब के लिए, हम सब के लिए खुशियां लेकर आए, और पूरे आलमे इंसानियत के लिए अमन लेके आए, चैन लेके आए, सुकून लेके आए। आप सभी से फिर किसी वक्त किसी अहम टॉपिक को लेकर मुलाकात होगी। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। आदाब।